नमस्कार। जिस प्रकार से 20वीं सदी की अर्थव्यवस्था तेल पर टिकी हुई थी, उसी प्रकार से आज की जो डिजिटल इकोनॉमी है, नेशनल सिक्योरिटी है, पूरी तरीके से सेमीकंडक्टर पर टिकी हुई है। इसी कारण से आज इसे डिजिटल युग का तेल कहा जाता है, ऑयल ऑफ द डिजिटल एज। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यहाँ पर यह होता है कि ये जो चिप इतनी ही महत्वपूर्ण है, तो दुनिया की 90% से ज़्यादा ऐसी अच्छी चिप्स का निर्माण केवल एक छोटे से द्वीप ताइवान तक ही क्यों सीमित है। जब कोविड-19 के दौरान जब कारों की डिलीवरी रुक गई, लैपटॉप की कमी हुई, तब पूरी दुनिया को अपनी इस कमजोरी का एहसास हुआ। भारत, इसे भी एहसास हुआ, जो दुनिया का 20% सेमीकंडक्टर डिज़ाइन इंजीनियरों का घर है, आखिर मैन्युफैक्चरिंग की रेस में इतना पीछे क्यों रह गया। अभी आप देखोगे कि ये जो परिदृश्य है वो बदलने के लिए इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन 2.0 शुरू किया है। आज इस क्लास में हम इसी सेमीकंडक्टर को समझेंगे, देखेंगे कि इंडिया में इसके बनने की शुरुआत कैसे होती है, आज इंडिया सेमीकंडक्टर की मैन्युफैक्चरिंग में किस स्थान पर है। साथ ही समझेंगे सेमीकॉन 2.0 क्या है, 1.0 क्या था, और ये विषय केवल आपके साइंस एंड टेक्नोलॉजी तक सीमित नहीं है। आपकी इकोनॉमी, जियोपॉलिटिक्स और नेशनल सिक्योरिटी, इन सभी को आप इस क्लास में समझने वाले हो। तो उम्मीद है कि आप इस क्लास को अंत तक देखेंगे और धैर्य बनाए रखेंगे कि हमें यहाँ पर कुछ ना कुछ तो सीखने को मिलेगा ही। सबसे पहले हम समझते हैं कि सेमीकंडक्टर क्या है। सेमीकंडक्टर क्या है, इसे समझने से पहले हम कुछ और चीज़ें समझेंगे, जैसे कि सुचालक किसे कहते हैं। आपने साइंस में इसे पढ़ा होगा, कंडक्टर। तो सुचालक वे होते हैं जिसमें बिजली प्रवाहित की जा सकती है, जैसे कि तांबे का तार। और कुचालक कौन से होते हैं? कुचालक को कहा जाता है इंसुलेटर। ऐसी चीज़ें जिसमें बिजली कभी भी पार नहीं हो सकती, जैसे लकड़ी या फिर रबर। अब सुचालक और कुचालक, इन दोनों के बीच की कड़ी है आपका सेमीकंडक्टर, जिसे कहा जाता है अर्धचालक, जिसमें बिजली जो है आ भी सकती है और चली भी जाती है। मतलब ये ऑन और ऑफ हो सकता है, बिजली प्रवाहित हो भी सकती है और उसको रोका भी जा सकता है, जिसे कहा जाता है सेमीकंडक्टर। ये काम कैसे करता है, तो आप इसे एक उदाहरण के साथ समझें कि आपके घर में जो ऑन ऑफ वाला इलेक्ट्रिक वाला स्विच लगा होता है, ऐसे ही अरबों खरबों स्विच होते हैं एक चिप के अंदर, जो बहुत तेज़ी से कंप्यूटर को ऑन और ऑफ होते रहते हैं। और यही बंद और चालू होने की प्रक्रिया बार बार होती है। और इसी प्रक्रिया पर आपके जितने भी इलेक्ट्रॉनिक आइटम हैं, चाहे कंप्यूटर हो, मोबाइल हो, लैपटॉप हो, और जो चीज़ें हैं वो इस पर वर्क करती हैं। ये चीज़ आपने कंप्यूटर को पढ़ते दौरान सीखा होगा। सेमीकंडक्टर, इसका उपयोग कहाँ होता है? आज के समय में लगभग वो हर चीज़ जो बिजली से या बैटरी से चलती है, उसमें सेमीकंडक्टर की चिप लगी होती है। आपका मोबाइल हो, लैपटॉप हो, वॉशिंग मशीन हो, एसी हो, रेफ्रिजरेटर हो, कार के अंतर्गत, ऑटोमोबाइल के अंतर्गत आप देखोगे कि आजकल जो एडवांस गाड़ियाँ आ रही हैं, उनमें भी एक गाड़ी में 4 से 5,000 तक एडवांस चिप का यूज़ किया जाता है, सेमीकंडक्टर का यूज़ किया जाता है। वो स्टीयरिंग हो, हेडलाइट हो, कार के दरवाजे हों, इन सभी में सेमीकंडक्टर का यूज़ किया जाता है। घर के सामान, इलेक्ट्रॉनिक, वॉशिंग मशीन, फ्रिज, एयर कंडीशनर, हॉस्पिटल के अंतर्गत जो मशीनें होती हैं, एक्सरे, एमआरआई, अल्ट्रासाउंड मशीन, ये सभी इनमें सेमीकंडक्टर का यूज़ होता है। सुरक्षा की बात करें तो रडार, मिसाइल, फाइटर जेट्स जो भी हैं इलेक्ट्रॉनिक, उनमें सब में सेमीकंडक्टर का यूज़ हो रहा है। अब देखिए ये कितना महत्वपूर्ण है, क्योंकि इसके बिना काम ही नहीं चलेगा। जब तक आपके पास सेमीकंडक्टर नहीं होगा, चिप नहीं होगा, तो आप क्या है, इलेक्ट्रॉनिक आइटम की परिकल्पना ही नहीं कर सकते। तो अभी इंडिया ने, आप देखा होगा कि कैबिनेट ने अप्रूव किया है सेमीकंडक्टर मिशन 2.0, और इसमें सरकार ने 1.27 लाख करोड़ रुपए लगाए हैं। और उम्मीद कर रही है सरकार कि 4 लाख करोड़ का इसमें और निवेश आएगा, जो इन्वेस्टर होंगे इसमें और निवेश करेंगे। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है किसी भी कंट्री के लिए। इसलिए इंडिया जो है सेमीकंडक्टर हब बनने पर बहुत ज़्यादा जोर दे रहा है। आप देखोगे कि नेशनल सिक्योरिटी और संप्रभुता में फाइटर जेट, रडार, इन सभी में इसका यूज़ किया जाता है, मिसाइल टेक्नोलॉजी। और इनमें गैलियम नाइट्राइड, जो गैलियम नाइट्राइड वाली सेमीकंडक्टर होते हैं, चिप होती है, उनका यूज़ किया जाता है। डिजिटल युग का तेल, 20वीं सदी में आप देखोगे कि क्रूड ऑयल बहुत इम्पोर्टेंट था। हर कोई उस पर अभी भी ऐसा नहीं है कि कब्जा नहीं करना चाहते, क्रूड ऑयल चाहता है कि हमारे पास ज़्यादा से ज़्यादा हो।
इसी प्रकार से 21वीं सदी की बात करें तो इस अर्थव्यवस्था की रीढ़ जो आप कह सकते हो वो है सेमीकंडक्टर, जिससे सुपर कंप्यूटर, स्मार्टफोन और भविष्य की जो भी तकनीक है उन पर कंट्रोल किया जा सकता है। सप्लाई चेन खराब हो गई थी जब कोविड-19 आया था। आप देखोगे ऑटोमोबाइल सेक्टर में और इलेक्ट्रॉनिक फील्ड में, इन सभी में प्रोडक्शन रुक सा गया था और पूरी दुनिया इससे परेशान थी। आर्थिक लाभ और रोजगार की बात करें तो सरकार ऐसा अज्यूम कर रही है कि आने वाले टाइम में इस क्षेत्र में 3 लाख से अधिक नौकरियां पैदा होंगी। और इंडिया में दुनिया के 20% सेमीकंडक्टर डिज़ाइन इंजीनियर पहले से ही मौजूद हैं, जिनका बेनिफिट उठाया जा सकता है। इसी कारण से सरकार ने जो है 1.27 करोड़ सेमीकॉन 2.0 में खर्च किए हैं, जिससे 4 लाख करोड़ का निजी निवेश आने की उम्मीद सरकार लगा रही है। साथ ही आप देखोगे कि भविष्य की जो तकनीक है, AI है, इंटरनेट ऑफ थिंग्स है, 6G है, इन सभी में सेमीकंडक्टर की ज़रूरत पड़ेगी। और इन सभी के अलावा ऐसा नहीं है कि इंडिया इनमें आत्मनिर्भर होना चाह रहा है, बल्कि भारत अब केवल चिप असेंबली नहीं करना चाहता, बल्कि अपनी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी जो है, IP जो है, ये बनाना चाहता है, ताकि तकनीक का जो मालिकाना हक है वो इंडिया के पास में रहे। अब एक बार उस चीज़ पर नज़र डालते हैं कि इंडिया में सेमीकंडक्टर बनाने की शुरुआत कैसे हुई और वर्तमान की स्थिति क्या है, उसे समझ लेते हैं, फिर हम आगे की चर्चा करेंगे। 1960 और 70 के दशक में आप देखोगे कि BEL, भारत इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड, इसने शुरुआती प्रयास किए। इसने ट्रांजिस्टर और बेसिक कंपोनेंट बनाने का शुरू में प्रयास किया था। फिर 1984 में SCL मोहाली की स्थापना होती है, सेमीकंडक्टर कॉम्प्लेक्स लिमिटेड। और यहाँ आप देखोगे कि ताइवान की कंपनी है TSMC। इससे भी पहले इंडिया ने SCL की स्थापना करी थी, लेकिन 1989 में होता क्या है कि SCL में आग लग जाती है, जिससे कि उसका पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर और एडवांस तकनीक जलकर खाक हो जाती है। इस हादसे ने भारत को चिप मैन्युफैक्चरिंग में 2 से 3 दशक यहाँ पीछा धकेल दिया था। अब यहाँ आप देखोगे कि 2005 में मैन्युफैक्चरिंग बंद होगी। उसके बाद भारत ने क्या किया कि डिज़ाइनिंग में अपनी मजबूत जो पकड़ है उसको बनाना चाहा, और यहाँ पर IISc बेंगलुरु ने शोध की, सेमीकंडक्टर में नींव रखी। उसके बाद आप देखोगे कि डिज़ाइनिंग का ग्लोबल हल सन 2000 में मैंने बताया कि यहाँ आप देखोगे कि 2010 में CENSC की स्थापना होती है। इसमें भारत का पहला एडवांस नैनो फैब्रिकेशन क्लीन रूम स्थापित हुआ था। अब ये जो फैब्रिकेशन क्लीन रूम है, इसे हम आगे समझेंगे। इसकी फुल फॉर्म क्या है? इसकी फुल फॉर्म है सेंटर फॉर नैनो साइंस एंड इंजीनियरिंग। इसमें ही इंडिया का पहला एडवांस नैनो फैब्रिकेशन क्लीन रूम स्थापित हुआ था। अब 2021 और 22 में, दिसंबर 2021 में इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन 1.0 सरकार ने शुरू किया, जिसमें 76,000 करोड़ रुपए सरकार ने निवेश किए। 2021 और 22 के सरकार के इस प्रयास के बाद इंडिया में अमेरिका की कंपनी आती है माइक्रोन, जिसने गुजरात के साड़ंद में 2.75 बिलियन का ATMP पैकेजिंग और टेस्टिंग प्लांट लगाना शुरू किया। उसके बाद आप देखोगे कि 2024 में टाटा और ताइवान की PSMC के साथ मिलकर धौलेरा में भारत के पहले कॉमर्शियल सिलिकॉन फैब इसका काम शुरू किया, और टाटा ने असम में भी एक विशाल पैकेजिंग प्लांट की शुरुआत की। 2025 में अभी आप देखोगे कि 2026 आ गया, इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन 2.0 और अन्य कमर्शियल उत्पादन की भी शुरुआत हुई। अब इनका लक्ष्य है कि 2030 तक इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन 2.0 मार्केट व कमर्शियल सेमीकंडक्टर हब इंडिया को बनाना है, और 2030 में ही $100 बिलियन मार्केट व ग्लोबल सेमीकंडक्टर हब के रूप में इंडिया को विकसित करना है। अब यहाँ पर देखिए कि भारत में सेमीकंडक्टर की यूनिट कहाँ कहाँ पर हैं। इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन के तहत अब तक कुल 12 सेमीकंडक्टर विनिर्माण और पैकेजिंग इकाइयों को मंजूरी दी गई, जिसमें आप देखोगे कि फर्स्ट नंबर पर है माइक्रोन टेक्नोलॉजी। साड़ंद गुजरात में फरवरी 2026 में ये चालू हो चुकी है, और इसका कार्य क्या है कि मेमोरी चिप्स, DRAM और NAND की असेंबली, टेस्टिंग और पैकेजिंग करना। टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स प्लस ताइवान की कंपनी है PSMC, धौलेरा गुजरात में ये स्थित है, और इसमें निर्माण कार्य जारी है। 2028 तक इसका पूरा होने का लक्ष्य है। देश की पहली व्यावसायिक वेफर फैब्रिकेशन चिप बनाने की मुख्य फैक्ट्री ये होगी टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स, और ताइवान की कंपनी है PSMC। हालांकि अभी इसमें निर्माण कार्य जारी है, 2028 तक पूरा हो जाएगा। टाटा सेमीकंडक्टर असेंबली एंड टेस्ट जागी रोड, मोरीगांव, असम के अंतर्गत इसको स्थापित किया है टाटा ने।
और अभी इसमें काम जारी है। एडवांस चिप पैकेजिंग और हर दिन करोड़ों चिप की असेंबली यहाँ पर की जाती है। साणंद गुजरात में सीजी पावर, रेनिसस जापान और स्टार माइक्रोनिक्स की एक सेमीकंडक्टर की फैक्ट्री है। और यहाँ आप देखोगे काइनेस सेमीकॉन, ये भी साणंद गुजरात में है। मार्च 2026 में इसकी शुरुआत हुई। इलेक्ट्रॉनिक वाहन जो ईवी होते हैं और इंडस्ट्रियल यूजेस के लिए जो चिप बनती हैं उनका ये पैकेजिंग करेगी। HCL प्लस फॉक्सकॉन, ये जो है जेवर उत्तर प्रदेश में कंपनी बना रही है, जिसका निर्माण जो है 2028 तक पूरा हो जाएगा और 2028 में यहाँ पर चिप बनना प्रारंभ हो जाएगा। यहाँ मोबाइल, लैपटॉप, गाड़ियों के डिस्प्ले, ड्राइवर चिप्स, ये सब बनाए जाएंगे जेवर के अंतर्गत। जेवर में एक अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट बना है और यहाँ पर चिप बनाने की जो सेमीकंडक्टर की यूनिट है HCL प्लस फॉक्सकॉन के द्वारा स्थापित की जाएगी। और CCSM प्राइवेट लिमिटेड भुवनेश्वर उड़ीसा में यहाँ कार्य प्रगति पर है, मतलब अभी ये बन रही है। सिलिकॉन कार्बाइड आधारित विशेष कंपाउंड सेमीकंडक्टर उड़ीसा में स्थापित किया जाएगा। 3D ग्लास सॉल्यूशन, भुवनेश्वर में ही 3D ग्लास सॉल्यूशन ये स्वीकृत हो चुका है। एडवांस चिप पैकेजिंग और ग्लास सब्सट्रैक्ट, चिप का आधारभूत ढांचा जो होता है वो तैयार किया जाएगा भुवनेश्वर उड़ीसा के अंतर्गत। तो अब देखो किस प्रकार से पूरा का पूरा इकोसिस्टम डेवलप किया जा रहा है। एडवांस सिस्टम इन पैकेज टेक्नोलॉजी ASIP, आंध्र प्रदेश में इसकी स्थापना स्वीकृत हो चुकी है। विशेष चिप पैकेजिंग और असेंबली यूनिट होगी ये। कॉन्टिनेंटल डिवाइस इंडिया, मोहाली पंजाब में इसको स्थापित किया जाएगा, स्वीकृति मिल चुकी है। पावर सेमीकंडक्टर का निर्माण यहाँ पर किया जाएगा। धौलेरा गुजरात में ही एक और स्थापित की जाएगी, क्रिस्टल मैट्रिक्स लिमिटेड, मई 2026 में इसको स्वीकृति मिली। मिनी माइक्रो LED डिस्प्ले मॉड्यूल और GAN फाउंड्री सेवाएं, एडवांस चिप जो होती हैं उनको बनाना क्रिस्टल मैट्रिक्स लिमिटेड का काम होगा। सूची सेमीकंडक्टर, सूरत गुजरात के अंतर्गत मई 2026 में इसको स्वीकृत किया गया। OSAT चिप असेंबली और पैकेजिंग यूनिट होगी एक सूची सेमीकंडक्टर। तो हमने देखा कि इंडिया में जो सेमीकंडक्टर की यूनिट हैं वो 12 अभी तक स्वीकृत हैं। सेमीकंडक्टर इकाइयों के कार्यों का विवरण आप देखोगे कि हमने यहाँ पर कुछ तमाम टेक्निकल शब्दों का यूज़ किया, जैसे कि फैब्रिकेशन यूनिट। ये क्या होता है? ये सबसे जटिल हिस्सा होता है पूरे सेमीकंडक्टर बनाने की प्रक्रिया में, जहाँ पर सिलिकॉन वेफर को प्रोसेस करके छोटे छोटे ट्रांजिस्टर और सर्किट, जिसे आप कहते हैं IC, बनाए जाते हैं। टाटा की जो धौलेरा में यूनिट होगी वो यही काम करेगी। असेंबली और टेस्टिंग क्या होता है? जब चिप बन जाती है तो उसे सुरक्षित रूप से पैकेज करना, उसकी शुद्धता की जांच करना और उसे अंतिम प्रोडक्ट के रूप में कार या मोबाइल में लगाने लायक बनाना, ये काम होता है असेंबली और टेस्टिंग का। जैसे कि टाटा जो है आसाम के अंतर्गत और माइक्रोन और CG पावर इसी पर केंद्रित हैं। कंपाउंड सेमीकंडक्टर जैसे कि GAN, कुछ इकाइयाँ जैसे कि AGNIT सामान्य सिलिकॉन की जगह गैलियम नाइट्राइड का उपयोग करती हैं, जो रडार, फाइटर जेट जैसे हाई पावर वाले उपकरण हैं उनके लिए ज़रूरी होता है। अब हम बात करेंगे कि इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन 2.0 क्या है। तो 1.27 लाख करोड़ का भारी भरकम इसमें बजट आवंटित किया गया है सरकार के द्वारा, सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा। इस सरकारी निवेश से लगभग 4 लाख करोड़ रुपए के निजी निवेश आने की उम्मीद है, ऐसा सरकार को लग रहा है। मिशन 2.0 के 6 पिलर हैं। पहले मिशन का ध्यान, जो फर्स्ट वाला मिशन था ISM 1.0, इसका ध्यान था मुख्य रूप से फैब्रिकेशन प्लांट लगाने पर। लेकिन 2.0 का लक्ष्य है कि पूरा का पूरा इकोसिस्टम बना दिया जाए। तो 2.0 के अंतर्गत 6 पिलर क्या हैं? सेमीकंडक्टर फैब्रिकेशन, सिलिकॉन वेफर को चिप में बदलना, और पैकेजिंग और टेस्टिंग, चिप की असेंबली करना और उन्हें जो उपकरण हैं उनमें लगाने योग्य बनाना, चिप डिज़ाइन और इकोसिस्टम, भारत के इंजीनियर और कंपनियों को अपना खुद का इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी बनाने के लिए प्रोत्साहित करना, सेमीकंडक्टर में लगने वाली सामग्री, चिप बनाने के लिए जरूरी रसायन, गैस, सिलिकॉन वेफर, इन सब का जो उत्पादन है वो भारत में होना, सेमीकंडक्टर उपकरण, चिप बनाने वाली मशीन जो होती हैं, सिस्टम होता है, उसका भी निर्माण इंडिया में किया जाए। अनुसंधान और स्टार्टअप, यूनिवर्सिटी और उद्योगों के बीच तालमेल बनाकर आविष्कारों और स्टार्टअप को बढ़ावा देने की बात मिशन 2.0 के तहत की गई है, ISM 2.0। तो ये इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन 2.0 है। अब आप सोचोगे कि ये ISM 1.0 से कैसे अलग था? तो यहाँ पर क्या था कि पहला मिशन जो था 1.0, इसमें केवल सप्लाई चेन पर ध्यान दिया गया था। मिशन 1.0 केवल प्रोजेक्ट तक सीमित था, जबकि 2.0 का लक्ष्य एंड टू एंड सप्लाई चेन, कच्चे माल से लेकर मशीनों तक भारत में ही तैयार करना, ये इसका लक्ष्य है। साथ ही अब ये जोर जो है केवल बाहर की कंपनियों को बुलाने पर नहीं है,
बल्कि भारत अपनी चिप डिज़ाइन और तकनीक विकसित करने पर भी ध्यान दे रहा है। सरकार अब स्टार्टअप को न केवल ग्रांट देगी बल्कि उनमें निवेश भी करेगी ताकि वे भविष्य की बड़ी कंपनियां बन सकें। अब देखिए, इंडिया के लिए ये सब करना इतना सरल भी नहीं है। उसके लिए तमाम चुनौतियां भी हैं सेमीकंडक्टर को बनाने के लिए, जैसे कि इसमें बहुत ज़्यादा कैपिटल पूंजी निवेश बहुत होता है। एक फैब्रिकेशन प्लांट को स्थापित करने में करीबन 84,000 से 90,000 करोड़ रुपए तक लग जाते हैं और 2 लाख करोड़ तक का भी खर्चा आता है। और इतनी भारी लागत के कारण दुनिया की बहुत कम कंपनियां ही इसको वहन कर पाएंगी। और चिप बनाने के लिए जो बुनियादी ढांचा है वो आप देखोगे कि वहाँ पर 24/7 निर्बाध जो बिजली की आपूर्ति होती है वो होनी चाहिए, और लाखों लीटर अल्ट्रा प्योर पानी, बहुत ज़्यादा शुद्ध पानी उसको चाहिए होता है। और आप देखोगे कि जिसमें ये बनता है वहाँ पर एक होता है क्लीन रूम, वो इतना साफ़ होता है कि आपका जो हॉस्पिटल का जो ऑपरेशन थिएटर होता है उससे भी 10,000 गुना ज़्यादा साफ़ होना चाहिए। तो इतना जो बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको लगाने के लिए बहुत बड़ी पूंजी की आवश्यकता होगी। और सबसे बड़ी बात यहाँ पर आप देखोगे कि भारत में चिप डिज़ाइन इंजीनियरों का पूल तो है, चिप डिज़ाइन करने वाले इंजीनियर हैं, लेकिन फैब्रिकेशन की जो प्रोसेस है उसके लिए जो टेक्निकल वर्कर हैं, जो स्किल वर्कफोर्स है, वो अभी भी कम है। और नेक्स्ट बात ये है कि कच्चा माल जो होता है, रॉ मटेरियल होता है, जो उपकरण होते हैं, तो वर्तमान में इंडिया जो है सेमीकंडक्टर के गैस, मशीन, लिथोग्राफी उपकरण होता है एक, इन सभी को, सिलिकॉन वेफर को पूरी तरीके से आयात पर ही निर्भर है। और ये जो इतने शुरुआत हुई है, ये प्लांट लगाए जा रहे हैं, तो ये प्लांट एकदम से स्टार्ट नहीं होंगे। इन प्लांटों को लगाने में 5 से 6 साल का टाइम लग जाता है, और ये बहुत ही कम टाइम है, इससे भी ज़्यादा टाइम लग सकता है। और साथ ही आप देखोगे कि कंपटीशन बहुत है ताइवान के साथ में। दक्षिण कोरिया, चाइना, ये इस बाज़ार को पहले से ही जो है कैच किए हुए हैं, मजबूत इनकी पकड़ है वहाँ पर। तो उनके द्वारा जो इकोसिस्टम स्थापित किया गया है, उनके सामने खुद को खड़ा करना भारत के लिए एक बहुत बड़ी चुनौती होगी। तो ये सारी चुनौतियां हैं इंडिया में सेमीकंडक्टर को बनाने के लिए। हालांकि इंडिया वर्क कर रहा है, सरकार भी निवेश कर रही है और इन्वेस्टर भी आ रहे हैं, तो कहीं ना कहीं ये जो है आगे बढ़ जाएगा। अब आप देखिए कि आप सोचोगे कि ताइवान जो है आज दुनिया के सेमीकंडक्टर का बेताज बादशाह बना हुआ है, जहाँ 60% सेमीकंडक्टर, 90% से अधिक एडवांस चिप बनाए जाते हैं। इसके पीछे क्या कारण रहे, क्यों ताइवान आगे निकल गया? एक छोटा सा द्वीप जो है आगे निकल चुका है। तो ताइवान की सरकार जो है उसने 1970 में सेमीकंडक्टर को एक क्रांति के रूप में लिया और इंडस्ट्रियल टेक्नोलॉजी रिसर्च इंस्टीट्यूट ITRI, इसके माध्यम से रिसर्च की, डेवलपमेंट, इन सभी में भारी निवेश किया। और जो भी इसमें काम करना चाह रहा था उनको आकर्षित करने के लिए तमाम उसने माहौल तैयार किया। फाउंड्री मॉडल का उसने आविष्कार किया। ताइवान ने जिस चिप बनाने का तरीका खोजा, जिसे कहा जाता है फाउंड्री मॉडल, इसके तहत ताइवान की जो कंपनियां हैं खुद डिज़ाइन करने की बजाय अन्य जो कंपनियां होती हैं, जैसे कि आपकी एप्पल हुई, आपका जो एनवीडिया हुआ, इनके द्वारा डिज़ाइन किए गए चिप को केवल बनाने पर ये काम करते थे, बनाने पर ध्यान देते थे, न कि उसकी डिज़ाइनिंग पर। तो इन्होंने मैन्युफैक्चरिंग पर बहुत ज़्यादा ध्यान दिया। तो मैन्युफैक्चरिंग की जो बारीकियां हैं उनमें ताइवान जो है दुनिया में सबसे आगे निकलता चला गया। अब 1987 का टाइम आता है, जिसमें मैंने बताया आपको कि 1987 में ताइवान सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग कंपनी, जिसका नाम है TSMC, इसकी स्थापना होती है। और इसने ताइवान को वैश्विक केंद्र के रूप में बना दिया सेमीकंडक्टर के मामले में। और आज दुनिया की सबसे उन्नत चिप बनाने वाली मशीनों का उपयोग TSMC करती है, और वैश्विक जो सप्लाई चेन है उसका भी ये बहुत बड़ा हिस्सा है। और इतना ही नहीं, ताइवान के अंतर्गत चाहे TSMC हो, चाहे अन्य कंपनियां हों, इन्होंने अपनी जो मैन्युफैक्चरिंग है, जो प्रोसेसिंग है, उसमें लगातार सुधार किया, उसमें जो बारीकियां हैं उसको समझा, जिस कारण ये आज पूरी दुनिया में नंबर 1 पर गिने जाते हैं। तो ये जो आपका पूरा सेमीकंडक्टर का हमने टॉपिक पढ़ा है, इसमें एक प्रश्न आपके लिए हम यहाँ पर छोड़ के जा रहे हैं। सेमीकंडक्टर सामग्री के क्रिस्टल ढांचे में जानबूझकर अशुद्धियाँ मिलाने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है, जिससे कि उसकी जो विद्युत चालकता है बदली जा सके? तो इसका सही जवाब क्या है, आपको हमें कमेंट बॉक्स में बताना है। मैं 1-2 दिन में इसका जवाब जो है आपके इसी वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में डाल दूंगा। अगर आपका जवाब सही होगा तो आप चेक कर सकते हैं वहाँ पर जाकर। अगर आपको ये आता भी नहीं है तो आप इसको क्रोम पर सर्च कीजिए, जेमिनाई पर सर्च कीजिए, ChatGPT पर सर्च कीजिए, लेकिन कोशिश करिए कि इसको समझें कि आखिर इस प्रश्न का मतलब क्या है। जब आप देखोगे तो और भी नए प्रश्न बनकर आएंगे सामने। धन्यवाद, मिलते हैं आपसे अगली क्लास में किसी नए टॉपिक के साथ में।
आपका यहाँ तक साथ मुझे बहुत अच्छा लगा। थैंक यू।